नमस्कार स्टूडेंट, मैं वी.एस. राजपूत। अब तक हमने आपको पढ़ाया कि जनक श्रृंखला किस तरीका से बनती है। आज इससे आगे हम बताते हैं कि क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं और इसे वरीयता सारणी में कैसे रखा जाता है, इनका यूज कैसे होगा। ये हमारा 10वां लेक्चर होगा। चलिए देखते हैं। देखो, ये वरीयता सारणी है और इस सारणी की सहायता से हमें क्रियात्मक समूहों के पूर्व लग्न और अनुलग्न के बारे में बताती है। ये देखो, ये हमारा यौगिक है, यौगिकों का समूह है। पहला यौगिकों का समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। इसके हम प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न में कहते हैं कार्बोक्सी, अनुलग्न को हम बोलते हैं सफिक्स, इसमें कहते हैं इसे ओइक अम्ल। ऐसे ही दूसरा क्रियात्मक समूह है सल्फोनिक अम्ल। इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बंध SO3H। इसका पूर्व लग्न होता है सल्फो और इसका अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। तीसरा है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बंध COOCO। इसका पूर्व लग्न नहीं होता, इसका अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर। एस्टर का क्रियात्मक समूह है COOR। इसका भी पूर्व लग्न नहीं होता, इसका अनुलग्न होता है ओएट। आम्ल हैलाइड। आम्ल हैलाइड का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बंध COH। इसका पूर्व लग्न होता है हेलोफॉर्मिल। क्या बोलेंगे इसे? हेलोफॉर्मिल। और अनुलग्न बोलेंगे ऑयल हैलाइड। छठवां है एमाइड। एमाइड का क्रियात्मक समूह है सिंगल बंध CONH2। इसका पूर्व लग्न होता है कार्बामोइल और अनुलग्न होता है एमाइड। सातवां है साइनाइड। साइनाइड का क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड CN। इसे पूर्व लग्न में बोलते हैं साइनो और अनुलग्न में कहते हैं नाइट्राइल। आठवां आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड NC। इसका पूर्व लग्न होता है आइसोसाइनो और अनुलग्न होता है आइसोनाइट्राइल। नौवां है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। इसे पूर्व लग्न में फॉर्मिल, एल्डो या ऑक्सो, इन तीनों में से कोई भी कह सकते हैं, या तो फॉर्मिल कह दो या एल्डो लगा दो या ऑक्सो, और इसका अनुलग्न होता है एल। ऐसे ही 10वां है कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CO। इसका पूर्व लग्न होता है ऑक्सो और अनुलग्न है ऑन। 12वां थायो एल्कोहल। 11वां रह गया। 11वां है एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड OH। इसे हम हाइड्रोक्सी कहते हैं पूर्व लग्न में, और इसका अनुलग्न होता है ऑल। 12वां है थायो एल्कोहल। इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बंध SH होता है। इसका पूर्व लग्न होता है मरकैप्टो और अनुलग्न होता है थायोल। 13वां है एमीन। इसका क्रियात्मक समूह NH2 है। इसे पूर्व लग्न में एमीन कहते हैं और अनुलग्न में बी एमीन कहते हैं। 14वां है एल्कीन। C आता है। एल्कीन में क्या आता है? C। इसका कोई पूर्व लग्न नहीं होता। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के कोई भी पूर्व लग्न नहीं होते। इनके क्या होते हैं? केवल अनुलग्न होते हैं। तो एल्कीन का अनुलग्न होता है ईन, और एल्काइन का सूत्र है C+C। इसका अनुलग्न होता है आइन। और एल्केन का सूत्र है C≡C। इसका अनुलग्न होता है एन। तो इस प्रकार ये हमारी वरीयता सारणी है। इसके आधार पर हम IUPAC नामकरण में इनकी बहुत ही इनकी वरीयता के अनुसार हम इनकी लगाते हैं, इनको पूर्व लग्न और अनुलग्न में। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाते हैं वो अनुलग्न किए जाते हैं। अनुलग्न में हमें पता होना चाहिए किस तरीका से हमें किसको जोड़ना है। आगे इसके एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको पता पड़ जाएगा। ये सारणी आप सभी स्टूडेंटों को याद होनी चाहिए। सभी स्टूडेंटों को ये याद होनी चाहिए, तभी आगे आप IUPAC नामकरण सही तरीका से कर सकेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराता हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे नोट करनी है वो नोट कर सकता है। हाँ भाई, चलिए इसके हम अब कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं किस तरीका से बनना है। इस सारणी का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो या दो से अधिक कोई क्रियात्मक समूह किसी जनक श्रृंखला में आता है। जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह श्रृंखला में आता है तब हमें इस सारणी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका नामकरण हमें इस सारणी की वरीयता के अनुसार ही किया जाता है। जो पहले आएगा उसका नामकरण हम जनक के रूप में मानते हैं, यानी मुख्य अनुलग्न के रूप में मानते हैं। बाकी के इससे जो नीचे आते हैं
उनका नामकरण हम पूर्व लग्न में करते हैं। अब बात आती है कि अनुलग्न और पूर्व लग्न होता क्या है ये अनुलग्न पूर्व लग्न। देखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको अनुलग्न और पूर्व लग्न क्या होते हैं, समझिए। इसमें दो वर्ड हैं, एक तो पूर्व लग्न और दूसरा है अनुलग्न। पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, और लग्न का मतलब होता है जुड़ना। यानी जो जनक श्रृंखला से जो पहले जुड़े होते हैं, क्या कह सकते हैं, जनक श्रृंखला से जो पहले जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। ऐसे ही अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब क्या होता है पीछे, लग्न का मतलब जुड़ना। जो जनक श्रृंखला के पीछे जुड़े होते हैं उन्हें अनुलग्न कहते हैं, और जो जनक श्रृंखला से पहले जुड़े होते हैं उन्हें पूर्व लग्न कहते हैं। तो ये जनक श्रृंखला से पहले जुड़ते हैं तो हम कह सकते हैं जो जनक श्रृंखला से पहले जुड़े होते हैं, एक बार मार्कर बदल देता हूं, जनक श्रृंखला से पहले जुड़े होते हैं उन्हें पूर्व लग्न कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं, ठीक है। और अनुलग्न किसे कहेंगे, जो जनक श्रृंखला के पीछे जुड़े होते हैं, पीछे जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनुलग्न कहेंगे, अनुलग्न कहते हैं। इस तरीका से आपको पता पड़ गया होगा पूर्व लग्न और अनुलग्न किसे कहते हैं। इसे थोड़ा गहरा कर देता हूं कि अभी दिख नहीं होगा। जनक श्रृंखला तो समझ में आ गया होगा, यानी जनक श्रृंखला से जो पहले जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, और जो बाद में जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो पहले जुड़े होते हैं उन्हें पूर्व लग्न कहते हैं और बाद में जुड़ते हैं उन्हें अनुलग्न कहते हैं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल में कराने जा रहा हूं किस तरीका से इनका प्रयोग करके। देखिए यहां से पूरी कहानी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। अब तक मैंने आपको, ये 10वां वीडियो चल रहा है, अब तक आईपीएससी नामकरण का बिल्कुल सामान्य से आपको लिया गया है किस तरीका से हमें इसे करना है। ये सारे नियमों को आप अगर शुरू से वीडियो देखते हैं तो सारे नियम आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, इस तरीका से है। ये क्या कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 कार्बन की हमने इस तरीका से श्रृंखला बनाई है। अब इसके दूसरे कार्बन इधर से माई साइड से दूसरे कार्बन पर यहाँ पर OH लगा दिया है। अब इसका नामकरण करना है हमें, तो हमें कैसे, देखो ये कार्बनिक श्रृंखला है। अब ये तो हम जानते हैं कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। यहाँ पर संयोजकता पूरी करने के लिए क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अभी मैं पूरी श्रृंखला बनाऊंगा जब बता दें किस तरीका से, अभी फिलहाल ऐसा समझ लो। जो 5 कार्बन की ये श्रृंखला है और इसके इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। मैंने आपको नियम में बताया है, सबसे पहले हम जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। यहाँ पर जनक श्रृंखला कितनी कार्बन की होगी, 5, 1 2 3 4 5। हम क्या बोलते हैं, 5वें कार्बन पर आता है, यानी 5वें नंबर पर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। और इस पेंटेन की श्रृंखला में OH लगा हुआ है। अब बात आती है कि इसे नंबरिंग कैसे करेंगे। हमने जनक श्रृंखला चुन ली, 5 कार्बन की है, लेकिन क्रियात्मक समूह में पता क्यों लगा, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। अब इसका नंबरिंग कहां से करेंगे, जो नजदीक पड़ेगा। यानी मैंने आपको नियम में बताया है, क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ते हैं उधर से ही हम नंबरिंग करते हैं। तो नजदीक कहां से पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5, यानी OH समूह है वो दूसरे कार्बन पर आ रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, अब नामकरण करेंगे इनका, IUPAC नाम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई क्रियात्मक समूह दिया हुआ है, श्रृंखला में केवल क्रियात्मक समूह दिया होता है, तो हमें पहले उस जनक श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो जनक श्रृंखला क्या कार्बन की, 5 की है, क्या बोलेंगे, पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट। अब OH क्रियात्मक समूह की कार्बन संख्या लिखेंगे, कितने पर लगा है, दूसरे पर, तो पहले हाइफन लगाएंगे,
फिर इसकी कार्बन संख्या लिखेंगे, फिर हाइपर लगाएंगे। पेंट टू, अब पीछे क्या लगा देंगे, ऑन। इसका अनुलग्न में आएगा, क्योंकि अगर कोई भी श्रृंखला में एक क्रियात्मक समूह आता है तो हम हमेशा अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं करते। पूर्व लग्न का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू ऑल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, कोई हमने श्रृंखला ले ली, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है और CHO समूह भी है, दोनों ही क्रियात्मक समूह है। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, यहां पर ईन में आता है, और ये किस में आता है, एल्डिहाइड में आता है। ठीक है, क्योंकि ईन वाले का कोई पूर्व लग्न नहीं होता, ये मैंने आपको बताया, इसका कोई पूर्व लग्न नहीं होता। इसीलिए एल्डिहाइड को हम मेन मानकर इसका, क्योंकि ये वरीयता सारणी में कहा था सबसे नीचे आता है, ईन जो आता है वो सबसे नीचे आता है, आयन से पहले आता है। ठीक है, पहले हम मुख्य यौगिक किसे मानेंगे, मुख्य समूह हो गया हमारा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, इसके बाद दूसरा समूह हो गया हमारा ईन। ठीक है, तो हम इसका पूर्व लग्न नहीं होता है, तो इसका भी नाम हम किस में करेंगे, अनुलग्न में करेंगे। तो देखिए पहले नाम दे देते हैं। मैंने आपको एक चीज बता रहा हूं कि CHO आ जाए, COOH आ जाए, CN आ जाए, सबसे पहले यहां भी श्रृंखला में ये कहीं भी दिख रहे हो, सबसे पहला नंबर इन्हीं के कार्बन को दिया जाता है। तो सबसे पहला नंबर इन्हीं को दे दो, पहला 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला होगी, जिसके पहले कार्बन पर CHO समूह आ रहा है और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लग रहा है, द्विकार्बन आ रहा है, जिसे ये बंध भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अब हम जो नामकरण करेंगे तो पहले हमें जनक श्रृंखला का नाम लिखना है। तो जनक श्रृंखला क्या कार्बन की, 5 ही है, पेंट लिख देंगे, पेंट। दूसरे पे क्या आ रहा है, ईन आ रहा है, तो 2 ईन कर दो, 2 हाइपन लगा के ईन। अब पहले पे क्या आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है, एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, एल, तो 1L, 1L, पेंट टू ईन 1L। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एल को ईन में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, पेंट टू ईनेल, क्या हो जाएगा, पेंट टू ईनेल हो जाएगा, क्योंकि एल किस में जुड़ जाएगा, ईन में जुड़ जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट टू ईनेल। ठीक है भाई, इस तरीका से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, CH3 CH2 C के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ एक H जुड़ा है CH2, और यहां पर OH जुड़ा हुआ है ये। अब देखिए इसमें CH3, अब पहले तो हमें मेन मुख्य श्रृंखला माननी है। मुख्य श्रृंखला हमारी क्या कार्बन की है, यानी जनक श्रृंखला। तो यहां से देखिए क्रियात्मक समूह यहां से नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 कार्बन की हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई। अब जिसमें हमने नंबरिंग नहीं की है, ये वाली CH3 किस में जाएगी, इसे हम पार्श्व श्रृंखला के रूप में मान लेंगे। किसके रूप में मान लेंगे, पार्श्व श्रृंखला के रूप में। और ये हमारा क्रियात्मक समूह हो गया। ये क्या हो गया, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और ये हमारा क्या हो गया, एक पार्श्व श्रृंखला होगी, पार्श्व श्रृंखला। इसे प्रतिस्थापी के रूप में भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा नियम क्या है, जब कोई श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी दिया हो, तो पहले हम उसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम उसका नामकरण करेंगे, फिर जनक श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर उस क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। तो यहां पर जब नामकरण करेंगे इसका, तो नाम क्या हो जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम जनक श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का नाम, जनक श्रृंखला का नाम, जनक श्रृंखला का नाम,
फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और पीछे आ रहा है क्रियात्मक समूह, तो ये अनुलग्न के रूप में ही लिखेंगे। इसके रूप में लिखेंगे, अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे किस तरीका से हम इसका उदाहरण करेंगे, यानी इसका नाम लेंगे। तो नाम यहां लिख देता हूं मैं इसका, क्योंकि नीचे आएगा नहीं। देखिए ये कई कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर, यानी मुख्य श्रृंखला हमारी हो गई 4 कार्बन की। ये हमारी जनक श्रृंखला बन गई 4 कार्बन की। इससे पहले हमें 5 श्रृंखला दी है 1 कार्बन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो कौन से कार्बन पर इस जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर, तो क्या बोलेंगे, 2-मैथिल। क्या जाएगा, 2-मैथिल। इस डैश को हाइपन बोलते हैं, इसे जरूर लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, ये 5 श्रृंखला हो गया हमारी। इसके बाद हमें क्या लेना है, जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला हमारी क्या कार्बन की, 4 कार्बन की। 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट या ब्यूटेन लिख सकते हैं। 2-मैथिल ब्यूट, ब्यूट। अब क्रियात्मक समूह कौन से आ रहा है, पहले कार्बन पर, तो इसका नाम लिख दो अनुलग्न में, क्या हो जाएगा, ऑल। तो पहले कार्बन तो 1 ऑल, ब्यूट 1 ऑल। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 2-मैथिल ब्यूटेनॉल, क्योंकि ब्यूट में ऑल जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इस तरीका से हम लिख सकते हैं। 1 को दिखाओ या ना दिखाओ, कोई जरूरी नहीं है कि 1 पहली पोजीशन पर होता है। तो इस तरीका से ये एग्जांपल आपकी समझ में आए।